ओम शांति। थोड़ा इस ज्ञान के बारे में आप लोगों को इंट्रो देना चाहूँगी। एक्चुअली ज़्यादा तो आपको वो 7 डेज़ में दीदियाँ एक-एक चीज़ क्लियर कर देंगी। बाकी जो यूट्यूब का लिंक शेयर किया है 8 वीडियोज़ का, उसमें आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। ठीक है ना? एक्चुअली भगवान बाबा बाबा वर्ड इसमें ज़्यादा यूज़ होता है। बाबा मीन्स जो निराकार परमात्मा हैं, उनको हम पिता के रूप में याद करते हैं। ठीक है ना? अच्छा, अब तक हम क्या करते आए थे कि रटी-रटाई जो हैं आरतीस या जो भी पूजास वगैरह हैं, बुक्स में से पढ़ते थे हम वहाँ बैठ के मंदिरों में। तो मीन्स हमारी बॉडी जो है वो तो वहाँ होती थी मंदिर में, बट हमारा माइंड क्या करता है, इधर उधर चला जाता है। मतलब हमारी सोल आत्मा जो है वो वहाँ नहीं रहती। वो घर के काम करने, ऑफिस जाना, बच्चों को देखना, ये करना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मीन्स माइंड जो है वहाँ नहीं रहता। जब माइंड वहाँ नहीं रहता, आत्मा नहीं रहती, तो हम कैसे चार्ज होंगे? ठीक है ना? तो ये एक्चुअली हमें सिखाते हैं ब्रह्मा कुमारीज़ कि हम उस परमात्मा पिता से दिल का रिश्ता जोड़ें। मतलब अपने दिल की हर बात हम उनसे कहें, जो हमारे अपने फीलिंग्स हैं, वो हम उनसे कहें। हर बात मीन्स टोटली वो पिता भी हैं, वो गुरु भी हैं, वो माता भी हैं, वो दोस्त हैं, वो साजन हैं, वो सखी हैं। मीन्स हम उससे हर रिश्ता जोड़ के अपने दिल की हर बात जो मीन्स खुशी हम बाहर ढूंढते थे, हमें उससे रिलेशन जोड़ना है। ठीक है ना? अब जैसे शिवानी दीदी ने एग्जाम्पल दी कि हम किसी अटेंडेंट के साथ जाते हैं, ठीक है ना, किसी डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए। बट अटेंडेंट वहाँ बिठा के और हम लोग कहें कि जाओ तुम, मैं होके आता हूँ, थोड़ी देर बाद आएँ और घर आ जाएँ। फिर कहें डॉक्टर ने तो इलाज ही नहीं किया, ठीक है ना? मतलब हमारी सोल तो वहाँ नहीं थी ना, तो फिर कैसे हम ठीक होंगे? इसी तरह कार ड्राइविंग जब स्टार्टिंग में करते हैं, बड़े ध्यान से करते हैं और बाद में क्या करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, सब कुछ करते हैं और कार चलती रहती है ऑटोमेटिकली। इसी तरह हमारी अब तक की भक्ति थी। तो मीन्स ये राजयोग जो है वो बुद्धि का योग है। मीन्स बुद्धि को व्यस्त रखा जाता है कि वो बाहर किसी चीज़ों में ना जाए, डिफरेंट ड्रिल्स के थ्रू, डिफरेंट योग कमेंट्रीज के थ्रू। मीन्स टोटली उस पिता परमात्मा से कनेक्शन। योग मीन्स कनेक्शन, हम दिल का कनेक्शन उनसे जोड़ सकें, ना कि बुक्स में लिखी हुई बातों का। हमारी अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको हम उनसे इज़हार कर सकें। ठीक है ना? तो सबसे पहले बताया जाता है कि मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा मीन्स ज्योति बिंदु, निराकार। ठीक है ना? जो डिफरेंट बर्थ्स लेती है। मतलब जैसे हम कपड़े चेंज करते हैं ना, वैसे सोल जो है वो डिफरेंट बॉडीज चेंज करती है। हम अगर देखें तो हम ये तो नहीं कहते ना कि मैं आँख हूँ, मैं हाथ हूँ, मैं पैर हूँ, मैं कान हूँ। हम क्या कहते हैं, मेरा हाथ, मेरा पैर, ठीक है ना, मेरा दिल। तो हर चीज़ हम मेरा कहते हैं। वो मेरा कहने वाला कौन है? वो एक आत्मा है जो ना कभी ख़त्म होती है ना मरती है। जस्ट एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है। असल में देखा जाए तो हमारा तो कुछ भी यहाँ नहीं है ना। अकेले आए हैं, अकेला जाना है। ना रिश्ते जाएंगे, ना हमारे कोई प्रॉपर्टी जाएगी, ना बैंक बैलेंस जाएगा। एक सेकंड में सब छोड़ के हमें चला जाना है। और जो साथ हमारे जाती है वो होती हैं हमारे कर्मास। ठीक है ना? और दूसरा जो है, बताया जाता है कि हम किस तरह खुद को स्ट्रॉन्ग करें। मीन्स आत्मा की 7 प्रॉपर्टीज़ हैं, प्योरिटी, पीस, पावर, हैप्पीनेस, विजडम, नॉलेज, सुख, शांति, आनंद, प्यार, पवित्रता, ज्ञान। तो ये सब चीज़ें जो हम अब तक बाहर तलाश करते थे कि मुझे सुख दो, मुझे प्यार दो, मुझे रिस्पेक्ट दो, मुझसे बात करो, हम क्या करते हैं, बाहर मांगते हैं। क्योंकि हमें नहीं पता ये हमारी अपनी क्वालिटीज़ हैं, ये हमारे अंदर हैं। तो यहाँ एक एक क्वालिटी पे वर्क करके हम किस तरह खुश रह सकें,
उस पे बताया जाता है। कैसे हम खुद को खुश रखें, मतलब अब तक हमारा क्या था नज़रिया, और खुश हो जाएँ तो हम ऑटोमैटिकली हो जाएँगे। बट यहाँ बताया जाता है, जब हम खुद जो हैं खुश होंगे तो हम सबको खुश कर पाएँगे। और दूसरी बात, कोई भी अगर हमसे आकर कुछ भी कहता है तो हम क्या कहते हैं, इसकी वजह से मैं दुखी हूँ, या ये चेंज हो जाए तो मैं खुश हो जाऊँगा। तो ये एक टोटल ट्रांसफ़ॉर्मेशन है। मीन्स उससे नहीं, हमारी खुशी का रिमोट कंट्रोल हमें और किसी को नहीं देना। हमें अंदर इतना स्ट्रॉन्ग बनना है कि कोई कुछ भी कहे, हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मतलब आई एम अ प्योर, पीसफुल एंड पावरफुल सोल। कोई कुछ भी कहे, आई डोंट केयर। मुझे वो नहीं कह रहा, वो जो कह रहा है वो अपने बारे में कह रहा है। तो कर्मास फिलॉसफी पे भी मैं सेपरेट एक ऑडियो बनाऊंगी, बट अभी ज़रा सा इंट्रो। अच्छा, बोरिंग तो यहीं करें, यहीं हवे करें, हवे यहीं करें, अच्छा बोरिंग तो ये। हवे शिव पिता परमात्मा निराकार, ठीक है ना। अब जैसे मैंने बताया कि हम जो हैं, अच्छा, ओम शांति, सॉरी बीच में बंद करना पड़ा। अच्छा, अब हम भगवान कहते हैं ना, अब अक्सर जो है मेरे माइंड में तो बहुत आता था कि आखिर सच्ची भगवान है कौन। मीन्स हर कोई सेपरेट की पूजा कर रहा है, कोई कान्हा जी की कर रहा है, कोई माता की कर रहा है, कोई किसकी कर रहा है, कोई बुद्धा का फॉलोअर है, कोई साईं का फॉलोअर, कोई शिव का फॉलोअर। तो एक्चुअली भगवान है कौन, मीन्स हर किसी के माइंड में ये आता है ना। तो यहाँ पे हमें सब बातों का आंसर मिलता है। मीन्स शिव पिता परमात्मा निराकार, जैसे हम आत्मा हैं तो हमारा पिता भी आत्मा है। परम आत्मा जिसे कहते हैं ना, निराकार। हमेशा हम भगवान का जब भी नाम लेते हैं ऊपर इशारा करते हैं ना, और हर जगह बताया गया है कि भगवान तो एक है, फिर जो है वो इतने सारे ये कौन हैं, ठीक है ना। एक्चुअली गीता का जो ज्ञान है, हम कहते हैं ना कान्हा जी ने दिया, नहीं, उन्होंने नहीं दिया। क्योंकि गीता में आप नोट करें तो बताया गया है कि मैं जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। और कान्हा जी की तो डेथ भी दिखाई गई है, बर्थ भी दिखाई गई है। तो वो तो नहीं हो सकते, तो हमने कभी ये बात सोची नहीं है। और बाकी जो देवी देवता हैं उन सबको भी दिखाया गया है कि उनके बच्चे हैं, उनकी बर्थ है, उनकी डेथ है। बट हमने कभी नहीं सोचा। माताओं के भी दिखाया गया है कि हाथों इतना मीन्स राक्षसों का मर्डर कर रही हैं। बट हमने नहीं सोचा कि इतना मर्डर जो कर रहा है उसको हम क्यों पूछते हैं। तो ऑल आंसर्स हमें मिलने वाले हैं यहाँ पे। तो अब हर मज़हब में जो भी बताया गया है, ठीक है ना। जैसे साईं बाबा ने क्या कहा, सबका मालिक एक निराकार परमात्मा, ऊपर इशारा किया। हमने साईं को फॉलो करना शुरू कर दिया। गुरु नानक ने भी कहा एक निराकार, हमने गुरु नानक को फॉलो करना शुरू कर दिया। क्रिश्चियंस में भी फ्लेम, जो कैंडल की जोत होती है, उसका करते हैं, मीन्स उसी निराकार का इंडिकेशन। बुद्धा ने भी ऊपर उसी का इंट्रोडक्शन दिया, हमने बुद्धा को फॉलो करना शुरू कर दिया। और मुस्लिम्स में भी इवन एक पत्थर होता है जिसको चूमने बगैर इनका हज नहीं होता, तो वो पत्थर भी उसी निराकार का इंडिकेशन है। और जो हम शिव कहते हैं, वो हम जो मीन्स फॉर्म में होते हैं, मेडिटेशन फॉर्म में, उनको शिव कहते हैं। बट यहाँ पे पता चलता है कि वो शिव नहीं है, वो है शंकर देवता, ठीक है ना। और जो आगे शिवलिंग रखी हुई होती है ना, जिसके ध्यान में वो बैठे हुए होते हैं, वो है निराकार परमात्मा का। राम भी जब युद्ध पे जाने से पहले कहते हैं ना, शिव की उन्होंने पूजा की थी। इसी तरह कान्हा जी ने भी शिव की थी, शिवलिंग की, जिसे राम ने जो किया था उसको रामेश्वरम मंदिर शायद आई थिंक कहते हैं।
मीन्स हर जगह बताया वही गया है, बट हम लोग जो हैं वो अलग अलग, जैसे हम खुद को बॉडी समझते हैं वैसे उनको बॉडी समझने लगे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे आके क्लियर होगी। इवन जो जो ओकेजन्स हम मनाते हैं, लाइक नवरात्रि, दिवाली और दशहरा, होली, हर चीज़ का एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है जो हमने कभी ना सोचा ना सुना। सो आई थिंक कुछ समझ आ गया होगा। अब जो है वो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं। अच्छा, जो कान्हा जी हैं, उनके अंदर कहते हैं ना हर कलयुग के अंत में भगवान अवतरित होते हैं, ठीक है ना। अवतरित मीन्स अवतार नहीं, क्योंकि निराकार जन्म मरण के चक्कर से पार हैं। वो सत्य हैं, कभी चेंज नहीं होते। उनको आदि मध्य अंत मीन्स स्टार्ट से लेकर एंड तक का सारा ज्ञान है। और जो शरीर लेते हैं उनको पिछला जन्म तो भूल जाता है ना। इसी तरह तो कान्हा जी ने पहले भी, ओ सॉरी, निराकार परमात्मा ने पहले भी कान्हा जी की बॉडी यूज़ की थी। और उनकी आत्मा मीन्स शिव परमात्मा की आत्मा उनके अंदर आई और उन्होंने ये ज्ञान दिया, ठीक है ना। इसी तरह फिर कान्हा जी जैसे जैसे बर्थ डेथ बर्थ डेथ बर्थ डेथ में आते गए, ठीक है ना। तो उनकी लास्ट जो थी वो ब्रह्मा बाबा हैं। आपको पिक्चर्स में दिखाई देगा, मैं सेपरेट पिक्चर्स में भी क्लियर कर देती हूँ। ब्रह्मा बाबा उन्हीं की लास्ट बर्थ है, ठीक है ना, कान्हा जी की। और उनके अंदर दोबारा कलयुग का अंत आया, मीन्स 5000 ईयर्स का पूरा साइकिल होता है। तो जब उनकी लास्ट बर्थ के एंड में दोबारा परमात्मा जो हैं वो अवतरित हुए और उन्होंने ज्ञान दिया, मतलब 85 ईयर्स से परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं। और इवन 3 साल पहले 2017 में परमात्मा ने आना बंद किया, मतलब वो लाइव अब नहीं आते उनके तन को यूज़ करके, बट हमें पालना अव्यक्त दे रहे हैं। मतलब हम जब योग करते हैं या उनको याद करते हैं या जब बुलाते हैं, तो हम वो महसूस कर सकते हैं कि वो परमात्मा पिता आ गए हैं। मीन्स इतना प्यारा एक अनुभव, इतना प्यारा एहसास होता है कि जिसको हम सदियों से बुलाते थे वो हमारे पास है। आप लोग खुद जितना मीन्स ज़्यादा रिश्ता गहरा जोड़ेंगे, आपको फील होगा दैट इज़ टोटली अमेजिंग एंड डिफरेंट। इतना खुशी का अनुभव होगा। और इस तरह मीन्स 1986 86 से शायद स्टार्टिंग हुआ था। और उसके बाद जब ब्रह्मा बाबा की डेथ हो गई, ठीक है ना, ब्रह्मा बाबा की डेथ हो गई, तो अ, उन्होंने गुलजार दादी, उनकी भी मैं इमेज शेयर करती हूँ। गुलजार दादी के तन में आकर ब्रह्मा बाबा और निराकार परमात्मा कंबाइंड फॉर्म, जिसे कहते हैं बाप दादा टर्म यूज़ होगी। बाप दादा, दादा हिंदी में कहते हैं ना बड़े भाई को, तो हम उन्हें दादा कहते हैं। बाप दादा कंबाइन, तो वो कंबाइन होकर उनके तन में आकर उन्होंने ज्ञान दिया था और अभी 3 साल से नहीं दे रहे, ठीक है ना। तो ये टर्म्स जो मेन मेन होंगी उनको मैं आहिस्ता आहिस्ता बताती जाऊंगी। ड्रामा साइकिल की मैं अलग एक ऑडियो शेयर करूंगी, तो ये चीज़ें आपको क्लियर करेंगी ऑडियोज़ में, बाकी दीदियों से क्लियर होगा। और कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। आप ऑडियो मैसेज कर सकते हैं, आई विल आंसर। एक एक चीज़ कोशिश करें क्लियर करके आगे बढ़ें, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। रियली एक न्यू जर्नी होगी, हम खुश रहना सीखेंगे, अपने अंदर खुशी होगी, हमारी खुशी किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होगी। मीन्स सेल्फ डिपेंडेंट हम बन जाएंगे। हमारा उस निराकार से एक रिश्ता होगा गहरा, प्यार का, दिल का रिश्ता। हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना। हर चीज़ का हमें मतलब पता चलेगा जो हम इतने सालों से करते आए हैं अंधाधुंध, बगैर किसी मतलब के, ठीक है ना। ओम शांति। एंड इस योग से लिटरली हम बाकायदा फील कर सकते हैं बाबा की प्रेजेंस को। हम एक ऑरा अपने इर्द गिर्द फील कर सकते हैं। स्पेशली सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो होता है सुबह को अमृत वेला के वक्त और शाम के वक्त। मतलब हम फील कर सकते हैं कि वो स्वयं परमात्मा हमारे पास बैठे हैं। इवन बाबा ने मुरलीज़ में कहा है प्यारे प्यार से बोलो बाबा आ जाओ,
बच्चे मैं आ जाऊँगा। मतलब हम लिटरली उसे याद करते हैं और वो आ जाता है, हम फ़ील कर सकते हैं उसकी प्रेज़ेंस को। जस्ट रिश्ता गहरा करना है उससे, दोस्त का कहो, पिता का कहो, माता का कहो, जो रिश्ता कहो, मीन्स हर रिश्ता, सर्व रिश्ते बाबा कहते हैं मुझसे जोड़ो। मैं तुम्हें हर पल जब याद करोगे मैं तुम्हारे पास पाओगे, सबसे अच्छे दोस्त की तरह। सब रिश्ते उससे जोड़ने हैं, जस्ट उसे याद करना है, उसे प्यार करना है, उसकी याद में अपने कर्म विक्रम विनाश करने हैं। एंड जस्ट बी पॉजिटिव, लेने वाले से देने वाला, सबको प्यार देने वाला, खुशी देने वाला, सुख देने वाला। फिर हम जो माँगते आए हैं, मुझे सुख दो, मुझे इज़्ज़त दो, उस सब से बाबा ऊपर उठा देते हैं हमको एंड प्योर गोल्ड बना देते हैं सतयुगी जैसा।